दुनिया में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो गुजरते हुए हर दिन के साथ और भी गहरी और रहस्यमयी होती चली जाती हैं। 1947 का रोजवेल हादसा एक ऐसी ही कहानी है। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सवाल है जो आज 2025 में भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों के जहन में जिंदा है। क्या उस रात न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सचमुच कोई एलियन यान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, या यह सिर्फ अमेरिकी सेना का कोई गुप्त प्रयोग था जिसे दुनिया की नजरों से छिपाने की कोशिश की गई? आज भी लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यह कहानी सिर्फ आसमान और सितारों की नहीं, बल्कि सच और धोखे के बीच की उस महीन रेखा की भी है। इस घटना ने पूरी दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। इसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। रोजवेल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एलियंस, यूएफओ और सरकारी साजिशों की तस्वीरें उभरने लगती हैं। हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर टीवी शो और किताबों तक रोजवेल की कहानी ने हमारी कल्पना को हमेशा हवा दी है। यह सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं, बल्कि पूरी मानवता की कहानी है, जो हमेशा से यह जानना चाहती है कि उस रात आसमान में चमकने वाली वह चीज आखिर थी क्या। तो चलिए, आज हम वक्त में पीछे चलते हैं और उस घटना की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यह कहानी शुरू होती है जुलाई 1947 की एक तूफानी रात से। न्यू मैक्सिको का शहर रोजवेल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, जब आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। शहर से लगभग 75 मील दूर एक खेत के मालिक विलियम मैकब्रेजेल ने रात में एक जोरदार धमाके और बिजली की कड़क जैसी आवाज सुनी। अगली सुबह जब वह अपने खेत का मुआयना करने निकले तो उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। उनका पूरा खेत एक अजीब से मलबे से भरा पड़ा था। यह मलबा किसी आम विमान का नहीं था। यह हल्के पतले धातु के टुकड़ों, अजीब सी पट्टियों और कुछ ऐसे हिस्सों से बना था जिन पर गुलाबी बैंगनी रंग के निशान थे। ब्रेजेल ने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई चीज पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ दिनों तक इस मलबे को अपने पास रखने के बाद मैकब्रेजेल ने रोजवेल के शेरिफ जॉर्ज विलकॉक्स को इसकी सूचना दी। मामला गंभीर था, इसलिए शेरिफ ने तुरंत रोजवेल आर्मी एयरफील्ड से संपर्क किया। सेना के खुफिया अफसर जेसी मार्सेल को जांच के लिए भेजा गया। मार्सेल जब उस जगह पर पहुंचे तो वह भी उस मलबे को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि वह धातु इतनी मजबूत थी कि उसे मोड़ा या तोड़ा नहीं जा सकता था, और फिर भी वह कागज जितनी हल्की थी। कुछ टुकड़ों पर ऐसे निशान बने हुए थे जो किसी भी जानी पहचानी भाषा से मेल नहीं खाते थे। मार्सेल को यकीन हो गया कि यह कोई आम चीज नहीं है। इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया। 8 जुलाई 1947 को रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वॉल्टर हॉट ने एक प्रेस रिलीज जारी की। उस प्रेस रिलीज की हेडलाइन थी, RAF कैप्चर्स फ्लाइंग सॉसर ऑन रैंच इन रोजवेल रीजन, यानी रोजवेल आर्मी एयरफील्ड ने एक उड़न तश्तरी को कब्जे में लिया है। यह खबर आग की तरह फैल गई। जिस तेजी से उड़न तश्तरी की खबर फैली थी, उसी तेजी से अमेरिकी सेना ने अपनी कहानी बदल दी। प्रेस रिलीज जारी होने के महज 24 घंटे के अंदर एक नया बयान सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। फोर्ट वर्थ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जहां जनरल रॉजर रेमी ने पत्रकारों के सामने उस मलबे के कुछ टुकड़े पेश किए। उन्होंने ऐलान किया कि रोजवेल में मिली चीज कोई उड़न तश्तरी नहीं, बल्कि एक साधारण मौसम का गुब्बारा था, जो सेना के एक गुप्त प्रोजेक्ट मोगुल का हिस्सा था। यह प्रोजेक्ट सोवियत संघ के परमाणु परीक्षणों पर नजर रखने के लिए डिजाइन किया गया था। अचानक उड़न तश्तरी की सनसनीखेज कहानी एक बोरिंग सरकारी स्पष्टीकरण में बदल गई। सरकार का यह यू टर्न कई लोगों के गले नहीं उतरा। जिस खुफिया अफसर जेसी मार्सेल ने सबसे पहले मलबे को दूसरी दुनिया का बताया था, उन्हें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस मौसम के गुब्बारे के मलबे के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए मजबूर किया गया। उनकी आंखों में निराशा और उलझन साफ देखी जा सकती थी। कई सालों बाद मार्सेल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सरकार ने जानबूझकर सच को दबाया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया मलबा वह नहीं था जो उन्होंने खेत में देखा था। उन्होंने दावा किया कि असली मलबे को कहीं और छिपा दिया गया था और जनता को गुमराह करने के लिए मौसम के गुब्बारे की कहानी गढ़ी गई थी। अखबारों ने भी तुरंत अपनी हेडलाइंस बदल दी। जहां एक दिन पहले फ्लाइंग सॉसर कैप्चर्ड लिखा था,
वहीं अब जनरल रेमी ने रोजवेल की तश्तरी का राज खोला जैसी सुर्खियां छपने लगी। सेना का आधिकारिक बयान इतना मजबूत था कि ज्यादातर लोगों ने इसे मान लिया और धीरे धीरे यह घटना लोगों की यादों से मिटने लगी। रोजवेल का मामला लगभग 30 सालों तक दबा रहा। सरकार ने सफलतापूर्वक एक असाधारण घटना को एक साधारण भूल में बदल दिया था, लेकिन सरकार के बदलते बयानों ने लोगों के मन में शक का एक ऐसा बीज बो दिया था जो आने वाले दशकों में एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला था। न्यू मैक्सिको का वो रेगिस्तान जहां यह कथित हादसा हुआ था, अपने आप में एक रहस्यमयी जगह है। दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा, सूखी झाड़ियां और ऊपर अंतहीन नीला आसमान। कल्पना कीजिए 1947 की उस सुबह का मंजर जब मैक ब्रेजेल उस शांत रेगिस्तान में उस अजीब मलबे को देखते हैं। सूरज की पहली किरणें धातु के उन टुकड़ों पर पड़ रही थीं जो किसी भी जानी पहचानी चीज से बिल्कुल अलग थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे तूफान के बाद का सन्नाटा हो। वह मलबा लगभग 1 मील के दायरे में फैला हुआ था, जैसे आसमान में किसी चीज में जोरदार धमाका हुआ हो और उसके टुकड़े चारों ओर बिखर गए हों। चश्मदीदों के अनुसार वह जगह किसी दूसरे ग्रह का नजारा पेश कर रही थी। जमीन पर बिखरे हुए पतले चमकदार धातु के टुकड़े थे, जिन्हें हाथ से मोड़ने पर भी वे वापस अपने पुराने आकार में आ जाते थे। उन पर किसी तरह की खरोंच भी नहीं आती थी। कुछ टुकड़े आई बीम जैसे थे, जिन पर अजीब ज्यामितीय निशान बने हुए थे। ये निशान न तो अंग्रेजी के थे, न ही किसी और इंसानी भाषा के। वे गुलाबी और बैंगनी रंग में चमक रहे थे। उस जगह पर कोई इंजन, कोई प्रोपेलर या विमान का कोई भी जाना पहचाना हिस्सा नहीं था। यह सिर्फ एक बिखरा हुआ रहस्यमयी मलबा था जो अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया था। जब सेना उस जगह पर पहुंची तो उन्होंने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया। किसी भी आम नागरिक को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। सेना के जवान बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उस मलबे के एक एक टुकड़े को इकट्ठा कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि सेना ने उस जगह की जमीन को भी खुरच खुरच कर साफ किया ताकि सबूत का एक छोटा सा टुकड़ा भी पीछे न रह जाए। यह सब कुछ बहुत ही तेजी और गोपनीयता के साथ किया गया। सेना का यह व्यवहार किसी आम विमान हादसे जैसा नहीं था। यह ऐसा था जैसे वे किसी ऐसी चीज को छिपाने की कोशिश कर रहे हों जिसे दुनिया को कभी नहीं जानना चाहिए। आज भी जब लोग उस जगह पर जाते हैं तो उन्हें एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। रोजवेल की कहानी सिर्फ मलबे और सरकारी बयानों तक सीमित नहीं है। इसकी असली जान उन लोगों की आवाजों में है जो उस घटना के चश्मदीद होने का दावा करते हैं। मैक ब्रेजेल, वह खेत मालिक जिन्होंने सबसे पहले मलबा देखा था, सेना द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद अचानक चुप हो गए। उन्होंने अपने पहले के बयानों को बदल दिया और फिर कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। कई लोगों का मानना है कि उन्हें चुप रहने के लिए धमकाया गया था। एक काल्पनिक इंटरव्यू में उनके एक पड़ोसी ने शायद कहा होगा, मैक उस घटना के बाद बदल गया था। वह डरा हुआ रहता था। उसने एक बार मुझसे कहा था, तुम नहीं जानते मैंने क्या देखा है, और बेहतर है कि तुम कभी न जानो। स्थानीय लोगों के पास भी अपनी कहानियां थीं। शहर के एक पुराने पत्रकार जो उस वक्त एक लोकल अखबार में काम करते थे ने सालों बाद बताया, हमें सेना की तरफ से सख्त आदेश थे कि इस खबर को ज्यादा टूल न दें। वॉल्टर हॉट, जिन्होंने पहली प्रेस रिलीज जारी की थी, मेरे दोस्त थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि ऊपर से दबाव है, कहानी को बदलना होगा। उस दिन मैंने महसूस किया कि प्रेस की आजादी सिर्फ एक भ्रम है जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का हो। ऐसे बयान इस शक को और भी गहरा करते हैं कि सच्चाई को जानबूझकर दबाया गया था। सबसे सनसनीखेज दावे उन लोगों की तरफ से आए जिन्होंने कथित तौर पर एलियन के शव देखने की बात कही। ग्लेन डेनिस, जो उस वक्त रोजवेल में एक मुर्दाघर में काम करते थे, ने दावा किया कि एयरबेस से उनके पास बच्चों के आकार के ताबूतों के बारे में पूछने के लिए फोन आया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी एक नर्स दोस्त ने उन्हें बताया था कि उसने एयरबेस के अस्पताल में छोटे गैर इंसानी शरीर देखे थे जिनके बड़े सिर और बड़ी बड़ी काली आंखें थीं। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला और आलोचक इन्हें मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं। एक काल्पनिक सरकारी अधिकारी शायद कहेगा, ये सब कहानियां हैं, कोई शव नहीं थे, कोई एलियन नहीं था। ये सिर्फ लोगों की कल्पना है जो एक साधारण घटना को सनसनीखेज बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जेसी मार्सेल जैसे सैन्य अधिकारी अपनी बात पर अंत तक अड़े रहे। 70 के दशक में उन्होंने खुलकर कहा, वह कोई मौसम का गुब्बारा नहीं था, न ही वह कोई विमान या मिसाइल थी। वह इस दुनिया की कोई चीज नहीं थी।
रोजवेल की साजिश की कहानी को सबसे ज्यादा बल उन सरकारी दस्तावेजों से मिलता है जो या तो सालों तक छिपाकर रखे गए या फिर भारी भरकम काट छांट के साथ जारी किए गए। जब सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इस मामले से जुड़ी फाइलें मांगी गईं, तो लोगों को जो मिला वह हैरान करने वाला था। कई दस्तावेजों के महत्वपूर्ण हिस्से काली स्याही से ढके हुए थे। सरकार ने इसका कारण राष्ट्रीय सुरक्षा बताया, लेकिन कई लोगों के लिए यह इस बात का सबूत था कि कुछ छिपाया जा रहा है। ये काले पन्ने अपने आप में एक कहानी कहते हैं, एक ऐसी कहानी जिसे सरकार दुनिया को नहीं बताना चाहती। इन फाइलों में से एक सबसे चर्चित दस्तावेज है मैजेस्टिक 12 या MJ-12 पेपर्स। ये दस्तावेज 1980 के दशक में सामने आए और इन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रूमन ने 1947 में वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों की एक गुप्त समिति बनाई थी, जिसका काम रोजवेल हादसे की जांच करना और एलियन तकनीक का अध्ययन करना था। इन पेपर्स के अनुसार रोजवेल में न केवल एक एलियन यान बल्कि एलियन के शव भी बरामद हुए थे। हालांकि FBI ने इन दस्तावेजों को पूरी तरह से नकली करार दिया, लेकिन आज भी कई शोधकर्ता इन्हें असली मानते हैं और कहते हैं कि यह कवर अप का सबसे बड़ा सबूत है। 1990 के दशक में बढ़ते सार्वजनिक दबाव के कारण अमेरिकी वायुसेना ने रोजवेल पर 2 विस्तृत रिपोर्ट जारी की। पहली रिपोर्ट में उन्होंने फिर से दोहराया कि मलबा प्रोजेक्ट मोगुल के एक गुब्बारे का था। दूसरी रिपोर्ट में उन्होंने एलियन शवों की कहानियों का खंडन करते हुए कहा कि ये यादें शायद उन डमीज की थीं जिन्हें सेना ऊंचाई से गिराने का परीक्षण करती थी। लेकिन आलोचकों ने तुरंत सवाल उठाया कि ये परीक्षण 50 के दशक में शुरू हुए थे, जबकि रोजवेल की घटना 1947 की है। सरकार का यह स्पष्टीकरण लोगों के मन में और भी ज्यादा सवाल पैदा कर गया। यह सब कुछ एक बड़ी पहेली की तरह है। एक तरफ सरकार के आधिकारिक बयान हैं जो हर असाधारण दावे को खारिज करते हैं, दूसरी तरफ वे काले पन्ने, लीक हुए दस्तावेज और चश्मदीदों के बयान हैं जो एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सच कहीं इन फाइलों के ढेर में दबा हुआ है। क्या सरकार वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जानकारी छिपा रही है, या फिर वह एक ऐसी सच्चाई को दबा रही है जिसे जानने के लिए दुनिया तैयार नहीं है? ये काले पन्ने सिर्फ स्याही के धब्बे नहीं है, बल्कि वे उन अनगिनत सवालों के प्रतीक हैं जो रोजवेल की घटना को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो आखिर रोजवेल की सच्चाई क्या है? क्या यह एक अंतरतारकीय यात्रा का दुखद अंत था, या फिर शीत युद्ध के दौर का एक सैन्य प्रयोग जो गलत हो गया? आज 78 साल बाद भी हम इस सवाल के जवाब से उतने ही दूर हैं जितने 1947 में थे। लेकिन एक बात तय है, जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, रोजवेल का रहस्य जिंदा रहेगा, हमारी जिज्ञासा को भड़काता रहेगा और हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि कभी-कभी सबसे बड़ी कहानियां सच और फसाने के बीच की धुंधली लकीर पर ही लिखी जाती हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें